Hello students, Namaskar, Namaste, a very good morning to everybody. Today we would be doing a very important topic of audit जो कि आपके सिलेबस का पार्ट है दैट ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हूंड राइट. दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. कई बार ये स्टेटमेंट ही 15 या 20 मार्क्स की आ जाती है और बच्चों को पता नहीं होता कि हमने इसमें क्या लिखना है राइट. नाउ अगर हम एक एक मीनिंग इसका डीकोड करें इस स्टेटमेंट को राइट. एन ऑडिटर वी नो हु इज़ एन ऑडिटर एक प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग सीए है जो कि ऑडिट का काम कर रहा है, मतलब एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स का काम कर रहा है. अ वॉच डॉग मीन्स कि जो सिर्फ ध्यान रखता है एज अ मॉनिटर एंड नॉट अ ब्लड हूंड. ब्लड हूंड मीन्स कि एक सस्पिशियस माइंड नहीं रखना, एक स्पाई का माइंड नहीं रखना, वो सीआईडी वाला माइंड नहीं रखना. सो नाउ हमने इस आंसर को लिखना स्टार्ट कैसे करना है राइट. वी वुड बी स्टार्टिंग विद एन इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे दैट येस ऑडिट में क्या होता है कि ऑडिटर इज़ डूइंग अ प्रॉपर एंड थरो इन्वेस्टिगेशन और यू कैन से एन इंस्पेक्शन एंड एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल बुक्स. बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर से हो रही होती है ये इंस्पेक्शन और एग्जामिनेशन. कौन से कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए कि हमारी जो कंपनी की, हमारी नहीं, जो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू बता रही हैं या नहीं राइट. अब ये कैसे पता लगता है? ऑडिटर सारा कुछ चेक कर लेते हैं, सारा वाउचर्स वगैरह चेक कर लेते हैं, P&L बैलेंस शीट चेक कर लेते हैं और एंड में एक रिपोर्ट बना देते हैं जिसको हम ऑडिट रिपोर्ट भी कहते हैं. और अगर आपने देखा हो एनुअल जनरल मीटिंग होती है हर साल कंपनी की, एक बार कंपनी के शेयर होल्डर्स आते हैं कंपनी में और कंपनी के मैनेजमेंट से सवाल पूछती है. मैनेजमेंट उनको अपने फ्यूचर के बारे में बताती है कि हम अपने फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स में क्या क्या देख रहे हैं, कंपनी को कैसे ग्रो करवाना है. अब उन जो एजीएम होती है, जो साल में एक बार मीटिंग होती है, उसमें ना जो पुराना फाइनेंशियल ईयर गया होता है, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1st of April 21 एंड इट एंड्स एट 31st of March 22 राइट. अब जो एजीएम होती है ना वो जुलाई या अगस्त से पहले करनी होती है और वो जुलाई या अगस्त में जो एजीएम होगी, फॉर एग्जांपल इफ़ आई से दैट 10th of August को एजीएम रख दी गई है, तो वो कौन से फाइनेंशियल ईयर के लिए रखी गई है? 1st April 21 टू 31st March 22. अब उसमें जितना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो कि ऑडिटर ने चेक किया है राइट, P&L बैलेंस शीट कैश फ्लो वगैरह सब कुछ एक मैगज़ीन या यू कैन से एक PDF फॉर्म में, प्रिंट आउट्स के फॉर्म में हैंड आउट्स दे दिए जाते हैं सबको. और उन हैंड आउट्स के पीछे, उस P&L बैलेंस शीट के पीछे लेजर बुक स्टेटमेंट सब कुछ होता है उसमें. उसके एंड में होती है ऑडिट रिपोर्ट. अब उस ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखा होता है ऑडिटर ने कि मैंने सब कुछ चेक किया, सारा इंस्पेक्ट किया, सारा कुछ एग्ज़ामिन किया और ये मैंने रिपोर्ट बता दी है आपको. और वो रिपोर्ट में ऑडिटर ये बताएंगे कि उनके ओपिनियन में, द वर्ड इज़ ओपिनियन, कि उनको जितना भी लिमिटेड इंफॉर्मेशन मिली राइट, जितने भी वाउचर्स उनको मिल सके थे या जिनसे वो बात कर सकते थे या जो P&L फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की या जो बैलेंस शीट्स की वो फिज़िकल वेरिफिकेशन करवा सकते थे, वो सब कुछ कर लिया रीज़नेबल केयर से, अपना सारा प्रोफेशनल काम कर लिया. सब कुछ करने के बाद वो क्या नतीजे पर, कंक्लूजन पर या ओपिनियन पर पहुंचे हैं वो लिखा जाता है उस ऑडिट रिपोर्ट में. नाउ नेक्स्ट, अब अभी तक हमने अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर पढ़ा नहीं है, चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको उसका एक स्निपेट दे देती हूँ कि ऑडिटर जो होता है ना वो शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं एजीएम में. ऑडिटर को एज एन एम्प्लॉई नहीं रखते हैं कंपनी में, क्योंकि एम्प्लॉई हो जाएगा तो फिर उसका तो इंटरेस्ट हो जाएगा कंपनी में कि कंपनी का कुछ भी फ्रॉड वगैरह बाहर ही ना आए या खुद ही फ्रॉड में भी जा सकते हैं वो. सो ऑडिटर एक इंडिपेंडेंट पार्टी होती है जो अपॉइंट करता है शेयर होल्डर इन द एजीएम राइट. अब ऑडिटर को अपॉइंट किया होता है शेयर होल्डर्स ने, लेकिन उन्होंने काम किसका चेक करना होता है? एम्प्लॉयज़ का, मैनेजमेंट का, क्योंकि शेयर होल्डर के पैसे लगे होते हैं कंपनी के, तो वो ऑडिटर को अपॉइंट कर देते हैं कि भाई जाओ देखो हमारे पैसे सही तरह से यूज़ कर रहे हैं ना कंपनी. अगर कंपनी की बैलेंस शीट में ये लिखा है कि 2 करोड़ का लैंड खरीदा है इस साल, तो सच में खरीदा है ना, कहीं पे उसकी रजिस्ट्री है ना कंपनी के नाम पे, ऐसा तो नहीं है डायरेक्टर्स के नाम पे रजिस्ट्री कर दी है उसकी राइट. सो ऑडिटर को उन एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट को चेक करना होता है. बट दिस इज़ द फर्स्ट प्रोफेशनल एथिक ऑफ ऑडिटर कि ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर्स ने कह दिया है कि जाओ भी कंपनी का काम चेक करो
और ऑडिटर ये सोचे कि हाँ जी हाँ, सारे के सारे वर्कर्स, सारे के सारे एम्प्लॉई, सारे की सारी मैनेजमेंट डिसऑनेस्ट है, कुछ ना कुछ फ्रॉड तो पक्का ही है जी, उसने पहले ही नेगेटिव माइंडसेट बना लिया कि मैं इनका फ्रॉड डिटेक्ट करूंगा और शेयर होल्डर्स के सामने लेके आऊँगा। नो, दिस इज़ अ टोटली अ रॉन्ग प्रोफेशनल एथिक। ऑडिटर को हमेशा ये प्रिज्यूम करना है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो ऑनेस्ट हैं, वो फेयर काम कर रहे हैं, उनको अपना काम करना आता है, एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल पीपल हु आर वर्किंग दैट द कंपनी, हु आर वर्किंग इन अ वे दैट द कंपनी ग्रोज इन द फ्यूचर, राइट। वो कंपनी की ग्रोथ के लिए प्रॉपर काम कर रहे हैं, राइट। तो मतलब क्या है कि ऑडिटर को अपना काम बहुत अच्छे से करना है। उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो वाउचर्स चेक करने हैं, अगर आपने शो किया 50 लाख की परचेज़ हुई है पिछले मंथ में, तो वो आपसे पूछ सकते हैं 50 लाख का मुझे बिल दिखा दो, मुझे अपने सप्लायर से बात करवा दो, आप अपने सप्लायर्स के साथ मेरी मीटिंग रखवाओ, मुझे बताओ कि वो रॉ मटेरियल कहाँ पड़ा है, मैंने फिजिकली इंस्पेक्ट भी करना है। इन्वेस्टिगेशन में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी, बट जो स्टेट ऑफ माइंड है वो सस्पिशियस नहीं होना चाहिए, वो हमेशा न्यूट्रल माइंड होना चाहिए। येस, दीज पीपल नो हाउ टू वर्क, और उन्होंने ये सारा काम जो चेक करना है वो सारा काम चेक करके शेयर होल्डर्स को इसकी रिपोर्ट देनी है, राइट। बट ऐसा भी हो सकता है कि ऑडिट रिपोर्ट लिख दी, एजीएम भी हो गई, 5 साल हो गए, ठीक है, 2022 की एजीएम को हुई हुई, फॉर एग्ज़ाम्पल आज से 5 साल बाद हम खड़े हैं 2027 में, और 2027 में मीडिया में न्यूज़ आ गई जी 2022 में तो बहुत बड़ा फ्रॉड था कंपनी में, और ऑडिट भी करवाया था, ऑडिटर से डिटेक्ट ही नहीं हुआ, राइट। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट अ फ्रॉड माइट गेट डिटेक्टेड लेटर ऑन। ऐसा तो हो सकता है, क्योंकि ऐसा क्यों हो सकता है? पहली चीज़ तो ऐसा इसलिए हो सकता है कि ऑडिटर जो है वो बेचारा एक तो इंडिपेंडेंट पार्टी है, ठीक है। पहली बात तो वो रोज़ ऑफिस आ नहीं रहा 9 से 5, वो आता है या तो हमारा जो ऑडिट का शेड्यूल होता है कंपनी में वो बता देते हैं, ऑडिटर्स की टीम बता देती है, कंपनी के साथ वो बैठ जाते हैं और वो कह देते हैं जी महीने में वीकली ऑडिट कर लेंगे, बाई मंथली कर लेंगे, वीकली मंथली कर लेंगे, या 6 मंथली कर लेंगे, 2 मंथली कर लेंगे, ठीक है। अगर हम देखें कि वो 1 मंथ में एक बार ही आ रहा ऑडिटर, अब अगर मैं बात करूँ रिलायंस जैसी कंपनी की या ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज़ की, उनके तो एक एक दिन में 1 लाख जर्नल एंट्रीज चल रही होती हैं सिर्फ, एंड आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द जर्नल एंट्रीज राइट नाउ। P&L में, बैलेंस शीट में कितना उसका इम्पैक्ट होगा, उनको उसको जज करना इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और एक ऑडिटर के लिए जो कि एक प्रॉपर एम्प्लॉय नहीं है, कभी कभी आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में चेक करने के लिए, उसके लिए फ़िज़िकली सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक करना, हर एक चीज़ को देखना, इट इज़ फिज़िकली इम्पॉसिबल। और अगर ऐसा करने लग गए शेयर होल्डर्स तो ऑडिटिंग की तो जो फीस है वो बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाएगी। सो इट इज़ इम्प्रैक्टिकल एंड फिजिकली इनफिजिबल, राइट। एक पर्सन या एक पर्सन की टीम, जो ऑडिटर की टीम है, वो इतना सब कुछ चेक नहीं कर सकती। सो ऑडिटर और उसकी टीम क्या करते हैं, वो सैम्पलिंग पर जाते हैं, जो मोटी मोटी चीज़ें वो उठा लेते हैं, उनमें से सैम्पल साइज़ देख लेते हैं कितना रखना चाहिए, उतना चेक कर लेते हैं और बाकियों को रेस्ट एश्योर्ड कर देते हैं कि वो ठीक ही होगा, राइट। अब इसमें ये भी नहीं है कि ऑडिटर को ये एक लूप होल मिल जाए कि भाई हमने तो केयरलेसनेस से काम करना है, हम अपने कौन सा सारा चेक करना है। नो, दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग। उनको पता होना चाहिए सैम्पलिंग कैसे उठानी है, कितना सैम्पल साइज़ होना चाहिए कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से, नेटवर्थ के हिसाब से, तो हर एक चीज़ ऑडिटर को पता होनी चाहिए, राइट। सो ऑडिटर को एक प्रॉपर रीजनेबल प्रोसीजर्स करने हैं ऑडिट के लिए, तो ऑडिटर को भी पता होना चाहिए और कंपनी को भी प्रॉपरली एक तरह से सपोर्ट करनी चाहिए ऑडिटर की कि हम इनको टाइम दें, क्योंकि एम्प्लॉयज़ फ्री तो होते नहीं हैं, उन्होंने तो अपने काम करने आना है, वो ऑडिटर के साथ बैठने थोड़ी आए हैं, राइट। ऐसा तो है नहीं कि एम्प्लॉई फ्री हो जाएंगे और वो ऑडिटर के साथ बैठे रहेंगे कि बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो। नो, ऐसा नहीं है। और उनको बताते जाएंगे पिछले महीने ये हुआ था, इतनी सेल हुई थी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। एम्प्लॉयज़ भी इतने फ्री नहीं होते हैं। सो ऑडिटर्स एक रीज़नेबल प्रोसीजर लें ऑडिट के लिए, ये बात बिल्कुल सही है। और ऑडिटर जो हैं अपने एश्योरेंस के लिए एक लेटर ले लेते हैं साइन करवा के मैनेजमेंट से कि दैट वी आर रिलाइंग ऑन द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में आज तक जो भी काम किया होगा बिल्कुल ठीक किया होगा, हम सिर्फ उसको चेक करने आए हैं। पर अगर चेकिंग करते हुए हमारे को कुछ सस्पिशन मिला, कुछ ऐसा ही चीज़ मिली कि जिसके ऊपर हमारे को लग रहा है कि फ्रॉड हुआ होगा या हो रहा है कंपनी में, सो देन वी वुड एक्ट एज अ ब्लड होंड। तब हम उसमें जाएंगे, जड़ तक जाएंगे और फिर देखेंगे कि फ्रॉड कहाँ से शुरू हुआ। नेक्स्ट,
इस क्वेश्चन में आपको एक केस स्टडी देनी पड़ेगी स्टूडेंट्स, एंड दिस केस स्टडी इज़ नेम्ड एज किंगस्टन कॉटन मिल्स कंपनी लिमिटेड। ये केस था जो 1896 में हुआ था, राइट। अब इसमें क्या हुआ था, इन अ स्निपेट आई वुड टेल यू दैट क्लोजिंग स्टॉक जो था वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यू कर दिया गया था। उससे क्या हुआ कि जो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट थे कंपनी के, वो बहुत ज़्यादा ओवर स्टेटेड शो हो गए थे। और कंपनी ने क्या किया कि वो सारे का सारा प्रॉफिट ना डिविडेंड्स के फॉर्म में शेयर होल्डर्स को बांट दिया। और जो शेयर होल्डर्स थे वो कंपनी के ही नोन के सारे रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स थे, मतलब अपने लोगों में ही पैसा बांट दिया ओवरस्टेट करके क्लोजिंग स्टॉक। अब वो पैसा कौन सा था, वो शेयर होल्डर्स का हार्ड अर्नड मनी था जो उन्होंने कंपनी को दिया था कंपनी को बढ़ाने के लिए। अब ये चीज़ तब तो बाहर नहीं आई, राइट। बाद में जब बाहर आई तो शेयर होल्डर्स ने केस कर दिया कंपनी पर भी और ऑडिटर पर भी, कि ऑडिटर ने तो कहा था बड़ी अच्छी है कंपनी चल रही है। तब जो जस्टिस थे या जज थे उसके इस केस के, वो थे जस्टिस लोपेज। उन्होंने एक रिमार्क जो था, जो फेमस हुआ बाद में, दैट ऑडिटर इज़ अ वॉच डॉग एंड नॉट अ ब्लड हूंड। मतलब क्या है कि ऑडिटर्स ने अपनी प्ली में क्या कहा कि देखो जी, हमने मैनेजर से बात की, इन्वेंट्री स्टॉकिस्ट से बात की, इन्वेंट्री सर्टिफिकेट चेक किया, फिजिकल जाके इन्वेंट्री हमने नहीं चेक की, राइट। बट हमने वो सब कुछ किया जो कि हमारे को एक रीजनेबल अश्योरेंस देता कि इनके पास इतना क्लोजिंग स्टॉक है, राइट। अब आप ये बोलोगे कि इन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन क्यों नहीं की, क्योंकि क्लास ये केस था 1896 का। अब टाइम्स बहुत इम्प्रूव हो गए हैं, अब फिज़िकल वेरिफिकेशन करनी नॉर्मल थी, तब फिज़िकल वेरिफिकेशन इतनी ज़रूरी नहीं थी, राइट। पहली बात तो, और उन्होंने हर चीज़ ऑन पेपर चेक किया, मैनेजर के बयान लिए, सर्टिफिकेट्स इशू करवाए इन्वेंट्री के, और उन्होंने एक रीजनेबल एश्योरेंस और प्रोफेशनल स्किल्स शो की कि नहीं, इनके पास इतनी इन्वेंट्री तो होगी ही अगर इन्होंने इतने डिविडेंड्स पे करने हैं। अब उस केस में जस्टिस लोपेस ने कहा कि ऑडिटर्स अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, इन्होंने प्रॉपर प्रोफेशनल केयर के साथ काम किया है, तो इसका जो आप कह लो फ्रॉड का हिस्सेदार नहीं कह सकते हम ऑडिटर्स को। जो फ्रॉड किया गया है वो कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से किया गया है, लायबिलिटी इसमें ऑडिटर्स की कोई भी नहीं बनती है। सो इफ़ आई टॉक अबाउट इन अ नटशेल, अगर ऑडिटर्स रीजनेबली कॉशियस हैं, अगर वो एक डिटेक्टिव माइंड के साथ नहीं गए, एक स्पाई के माइंड के साथ नहीं गए, एक सस्पिशियस माइंड के साथ नहीं गए ऑर्गेनाइजेशन में, एक न्यूट्रल माइंड के साथ गए हैं, और इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ वर्क उनको कुछ सस्पिशन मिलता है कि नहीं कुछ गड़बड़ मुझे लग रही है, तो फिर वो प्रोब करेंगे मैटर को बहुत अच्छे से और फ्रॉड ढूंढ के रहेंगे, राइट। अगर वो नॉर्मल अपनी अटमोस्ट स्किल, केयर और प्रोफेशन के साथ काम कर रहे हैं। बट अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, अगर इस केस में, अगर मैं किंगस्टन कॉटन मिल्स के केस की बात करूं, अगर ऑडिटर्स ने मैनेजमेंट की सर्टिफिकेट नहीं ली होती, इन्वेंट्री सर्टिफिकेट के ऊपर साइन नहीं करवाए होते मैनेजर्स के, तो फिर ऑडिटर्स लायबल थे। बट ऑडिटर्स ने प्रॉपरली अपने आप को बचाने के लिए और एक प्रोफेशनल एथिकली काम करने के लिए उन्होंने वो सब कुछ किया जो एक ऑडिटर को करना चाहिए था, तो इसलिए ऑडिटर्स एक क्लीन चिट के साथ इस केस में से बाहर आ गए, राइट। सो अगर ऑडिटर्स मैनेजमेंट के साथ मिल जाते हैं फ्रॉड के साथ, तब तो ऑडिटर्स लायबल हैं। अगर ऑडिटर्स साथ नहीं मिलते और एक प्रोफेशनल केयर के साथ काम कर रहे हैं और उन्होंने उनके पास प्रॉपर इतना एविडेंस था कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू कह सके कंपनी में बहुत अच्छा काम हो रहा है, तब तो ठीक है। पर अगर नहीं कह सकते हैं, उनको लगता है कि कुछ सस्पिशन है, तो उनको फिर उसको मैटर को प्रोब करना पड़ेगा और फिर फ्रॉड को सबके सामने लेके आना पड़ेगा। सो दिस वॉज इट अबाउट दैट कि auditor is a watchdog and not a bloodhound. Thank you so much.